बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज अपनी हाउ टू लर्न इंग्लिश सीरीज़ के 11वें लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। और बच्चों, ये 11वां लेक्चर जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में है। इस एलिमेंट का नाम है आर्टिकल। और जैसे कि मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल बहुत अहम है और उसमें कन्फ्यूजन भी बहुत है। उनमें जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, एक्चुअली मैंने आपको कहा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और एक डिटर्मिनर है। तो आज हम उसी डिटर्मिनर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। अब आपने देखा कि आर्टिकल का इस्तेमाल हमने नाउन में भी देखा है, आर्टिकल का इस्तेमाल हमने एडजेक्टिव में भी देख लिया। यानी पिछली वीडियोस में हमने नाउन के साथ भी आर्टिकल को यूज़ करते हुए देखा और एडजेक्टिव के साथ भी आर्टिकल को यूज़ करते हुए देखा। तो बच्चों, बेसिकली 99% आर्टिकल यूज़ ही इन दो चीज़ों के साथ होता है। आर्टिकल का इस्तेमाल या नाउन के साथ है, आर्टिकल का इस्तेमाल या एडजेक्टिव के साथ है, और ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में कुछ चीज़ें तो वही होंगी जो हमने पहले पढ़ी हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि पिछले लेक्चर में हमने जब आर्टिकल को पढ़ा था तो हमने बेसिकली नाउन का इस्तेमाल पढ़ा था और ये देखा था कि नाउन के साथ आर्टिकल कैसे लगता है। फिर हमने जब एडजेक्टिव पढ़ा तो हमने बेसिकली एडजेक्टिव का इस्तेमाल पढ़ा और ये देखा कि आर्टिकल उनके साथ कैसे इस्तेमाल होता है। लेकिन बच्चों, आज के चैप्टर में हम आर्टिकल को पढ़ने लगे और हम ये देखने लगे हैं कि आर्टिकल के साथ मुख्तलिफ अल्फाज जो कि हैं ही नाउन या एडजेक्टिव्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। आप ये समझ लो कि वो एक बड़ा मुख्तसर बेसिक सा इस्तेमाल था, ये अब इसका डिटेल्ड इस्तेमाल है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल जो है वो होते क्या हैं। तो बच्चों, हमने कहा कि आर्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली होते हैं डिटर्मिनर्स। ये हमने पहले भी कहा कि ये डिटर्मिनर्स हैं जो बेसिकली नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ ख़ास हालतों में, ख़ास सूरतों में इस्तेमाल होते हैं। इनके जनरली 3 तरह के इस्तेमाल हैं। या हम इनको एज इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल हम किसको बोलते हैं, ए या एन। और ए या एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, ए जो है वो इस्तेमाल होता है, इसको हम अ भी बोलेंगे ए भी बोलेंगे। वैसे ए बोलेंगे, आवाज़ में अ बोलेंगे। ये इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, यानी जब कोई अल्फाज कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो तो हम उनके साथ इस्तेमाल करेंगे, जबकि एन जो है वो हम वॉवल साउंड्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब जो बच्चे तो लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं या जो बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के हैं, उनके लिए तो ये बड़े आसान अल्फाज होते हैं वावल को चेक करना। वावल सबको पता है, 5 अल्फाज हैं, ए ई आई ओ यू। बच्चे रटते इस तरह हैं कि ए ई आई ओ यू ये वावल्स हैं। बच्चों, ये वावल वर्ड्स हैं, वावल लेटर्स हैं, ये वावल साउंड्स नहीं हैं सारे। कई ऐसे अल्फाज होते हैं जो इन्हीं के स्पेलिंग से शुरू होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनके साथ एन इस्तेमाल नहीं करते। मसलन मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी। अब अगर हम यूनिवर्सिटी को देखें तो यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है जो कि एक वावल है, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो हम लिखते हैं अ यूनिवर्सिटी, कभी नहीं कहेंगे एन यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन इसी तरह वजह उसकी क्या है, अब उसको मैं एक शॉर्टकट तरीके से आपको समझाने लगा हूँ कि अगर एक इंग्लिश का लफ्ज़ उर्दू में लिखा जाए, ये मैं एक शॉर्टकट टोटका बताने लगा हूँ आपको। इंग्लिश का लफ्ज़ हो, उर्दू में लिखा जाए और वो अलिफ मद आ या एन से शुरू हो, तो समझ लें कि वो वावल साउंड दे रहा है। अगर वो इनसे शुरू नहीं होता, अलिफ मद आ या एन से शुरू नहीं होता, तो समझ लें कि वो वावल साउंड नहीं दे रहा। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी को देखें, यूनिवर्सिटी यू से तो शुरू हो रहा है, ठीक है। देखो ना, अम्ब्रेला, आई बॉट, मैं कहूँगा एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को जब हम उर्दू में लिखेंगे तो वो अलिफ मद आ से शुरू होगा, अम्ब्रेला।
इसको उर्दू मत मीनिंग नहीं लिखना, छतरी नहीं लिख देना, अम्ब्रेला ही लिखना है। इसी तरह अगर मैं लफ्ज़ लिखता हूँ यूनिक, तो ये ना अलिफ से शुरू हो रहा है, ना अलिफ मद आ से हो रहा है, ना एन से हो रहा है, बल्कि वो तो ये व यू से शुरू हो रहा है, यूनिक। ठीक है, इसी तरह यूनिवर्सिटी ये व यू से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वावल लेटर से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन वावल साउंड नहीं देते। ठीक है, सो इसी तरह बेशुमार और अल्फाज ऐसे हैं, मसलन ऑनेस्ट एज से शुरू हो रहा है, लेकिन आपको पता है इसमें एज साइलेंट होता है। तो जब हम ऑनेस्ट को लिखें तो ये अलिफ मद आ से शुरू होगा। अलिफ मद आ के साथ हो, एन के साथ हो, तो हम कहेंगे कि ये अल्फाज क्या हैं, ये वावल साउंड्स हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होते हैं। फिर नंबर 2 पे है डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द। दी भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं। ये किन के साथ इस्तेमाल होता है ये हम देखेंगे। और तीसरा है कि किन सूरतों में इन्हीं नाउन्स के साथ, इन्हीं एडजेक्टिव्स के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो आर्टिकल के कितने इस्तेमाल हो गए, नंबर 1 इनडेफिनेट आर्टिकल, नंबर 2 डेफिनेट आर्टिकल, नंबर 3 नो आर्टिकल। तो आज के लेक्चर में हम ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप समझ लो कि ये एलिमेंट्स के बादशाहों में से है एक एलिमेंट है, क्योंकि ये कई एलिमेंट्स के साथ मिलता है और कभी कभी ये कंफ्यूज भी कर देता है। ठीक, एक चीज़ तो होगी ये। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपने ये देखनी है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट हम जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो लफ्ज़ खुद अपना मायने एक्सप्लेन कर देते हैं। बस जब मैं कहता हूँ डेफिनेट आर्टिकल, तो इसका मतलब है जो किसी डेफिनेट चीज़ के बारे में, तो द हम तब लगाते हैं जब कोई डेफिनेट चीज़ हो, वो आगे चल के मैं बताता हूँ। जबकि एन हम लगाते हैं जब इनडेफिनेट हो। इनडेफिनेट का मतलब है जिसका हमें, वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट इट, हमें उसके बारे में कोई ख़ास इल्म नहीं है, तो हम उसको कहेंगे दिस इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल। सो बच्चों, ये आर्टिकल्स का इस्तेमाल बहुत अहम है। इसके बाद इसकी मशक़ कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और इन दोनों वीडियोस को बड़ी तवज्जो से आपने देखना है। इस लेक्चर को आपने कोई 10 दफ़ा रिपीट करना है, और जितनी दफ़ा रिपीट करेंगे उतनी दफ़ा कम है, प्लस अच्छी ग्रामर जो है वो यूज़ करें। मैंने आपको कहा था रेन मार्टन की ग्रामर बेहतरीन ग्रामर है, माइकल स्वान की है, दूसरी हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, ये पॉइंट्स को लिख के याद करें। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होंगे इसके, लंबा लेक्चर होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं कि आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल, इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो कहाँ कहाँ और किस किस सूरत में इस्तेमाल होता है। तो इनमें पहले तो मैं शुरू करूँगा, जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ, फ्रॉम द नोन टू द अननोन, कि वो रूल्स जो हमने पढ़े थे उन्हीं रूल्स से हम दोबारा शुरू करते हैं और वो रूल्स की रिवीजन हो जाएगी। फ़र्क क्या था, वहाँ हमने कहा था नाउन इस सूरत में आए तो आर्टिकल लगेगा, हम बताएंगे अब आर्टिकल इस सूरत के साथ लगेगा, अल्फाज का अंदाज बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हेन अ सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन, हमने क्या पढ़ा था कि हमने कॉमन नाउन में पढ़ा था कि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन हो और उसको आम हालत में इस्तेमाल किया जाए, जनरल सेंस में यूज़ किया जाए, तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, ए या एन इस्तेमाल करते हैं। मसलन आई बॉट अ पेन फ्रॉम द बाजार, तो अ पेन का मतलब है, अ का मतलब क्या है, अ के 2 मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है एक यानी वन, और एक इसका मतलब होता है एनी, यानी वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट इट, इसलिए इसको इनडेफिनेट कहा जाता है। कि मैंने पेन खरीदा, कौन सा पेन खरीदा नहीं पता। ठीक है, या देयर इज अ पोस्ट ऑफिस, कि एक पोस्ट ऑफिस है, यह मुराद है एक। ठीक है, आई बॉट अ पेन, मुराद एक भी है, कोई भी हो सकता है। देयर इज ए पोस्ट ऑफिस, यानी एक पोस्ट ऑफिस है इन द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये किसका इस्तेमाल है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल है। उसके बाद दूसरा इसका इस्तेमाल आता है कि जब किसी शख्स का प्रोफेशन बताया जाए। क्या बताया जाए, प्रोफेशन, सिर्फ आप पेशा बता रहे हैं। देखो ये 2 इस्तेमाल है, पेशा बताना और पेशावर का जिक्र करना। देखो जब मैं कह रहा हूँ तारिक डॉक्टर है तो मैं यहाँ उसका पेशा बता रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँ डॉक्टर मरीज़ को चेक कर रहा है तो यहाँ मैं पेशावर का जिक्र कर रहा हूँ। तो बच्चों लैंग्वेज में
कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। ये चीज़ मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि कॉन्टेक्स्ट का बहुत ध्यान रखा करें कि कौन सी चीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है। जब ठीक, तो जब किसी शख्स का सिर्फ प्रोफेशन बताया जाए, इसको हम टाइटल भी कहते हैं। किसी का जो नाम ना हो वो उसका टाइटल होता है, ठीक है ना। मतलब मेरा नाम है नसीर, अगर मेरा नाम नहीं लेंगे तो मुझे कहेंगे टीचर, तो टीचर मेरा टाइटल वर्ड है, ठीक है। तो जब किसी शख्स का सिर्फ प्रोफेशन बताया जाए, पेशावर शख्स का जिक्र ना किया जाए, सिर्फ ये बताया जाए कि वो क्या है, तो आप कहेंगे जी वो क्लर्क है, आप कहेंगे जी वो डॉक्टर है, आप कहेंगे जी वो इंजीनियर है, आप कहेंगे जी वो प्रोफेसर है, तो उसके साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, ए या एन। मिसाल के तौर पे तारिक इज़ अ टीचर, जब मैं कहूँगा तारिक इज़ अ टीचर, तो इसमें मैंने ये क्या कहा है कि तारिक एक टीचर है, तो मैंने तारिक का पेशा बताया, पेशावर का जिक्र नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि टीचर पढ़ा रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, द टीचर, नॉट अ टीचर। तो ये फ़र्क याद रखें, क्योंकि एक में मैंने पेशा बताया, एक में मैंने पेशावर का जिक्र किया। सो ये दोनों फ़र्क आपने याद रखने हैं, ठीक। उसके एक और मिसाल, माई यंगर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, कि मेरा छोटा भाई जो है वो एक इंजीनियर है, ठीक है। ये दूसरा। तीसरा इस्तेमाल, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव को, जब हम फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव के चैप्टर में भी पढ़ा, पिछला चैप्टर ही हमारा एडजेक्टिव था, उसमें हमने पढ़ा कि जब फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव को जनरल सेंस में यूज़ किया जाए, वैसे किसी की तारीफ़ की जाए, तब भी हम उसके साथ फर्स्ट डिग्री के साथ ए या एन इस्तेमाल करते हैं आवाज़ के मुताबिक। मसलन ही इज़ अ नॉटी बॉय, ही इज़ अ नॉटी बॉय, तो जब मैंने कहा ही इज़ अ नॉटी बॉय, लेकिन हमने उसकी शर्त क्या ऐड की थी, साथ नाउन का लगा होना इंतहाई ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, नाउन का लगा होना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। अगर नाउन ना लगा हो, जैसे मैं कहूँ ही इज़ अ नॉटी, तो ये गलत हो जाएगा, होना चाहिए ही इज़ नॉटी, लेकिन ही इज़ अ नॉटी बॉय, ठीक। दिस इज़ अ क्लासिकल शॉट बाय द बैट्समैन, ये क्लासिकल शॉट, यानी क्लासिकल का मतलब शानदार, ज़बरदस्त तारीफ हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ अ क्लासिकल शॉट, तो अब क्लासिकल के साथ शॉट यानी जो खेली है उसने, तो उसके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, ठीक। इसी तरह हमने ये भी पीछे पढ़ा था, चूँकि मैंने पहले कह दिया कि आर्टिकल दो ही चीज़ों के साथ लगता है, एक नाउन के साथ और एक एडजेक्टिव के साथ। इसलिए मैंने कोशिश की है कि पहले आपको नाउन पढ़ाया है, फिर आपको प्रोनाउन पढ़ाया है, फिर आपको एडजेक्टिव पढ़ाया है, और उसके फ़ौरन बाद में हालांकि चाहता तो एडवर्ब शुरू कर देता, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो मैंने एडवर्ब की बजाय मैंने तरजीह दी है आर्टिकल को, कि चूँकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक चीज़ को जब पढ़ते हुए आ रहे हों उसी को आगे कंटिन्यू करें तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक। तो अगर फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव जो है उसमें एक से ज़ायद फर्स्ट डिग्री आ जाए, यानी तारीफ़ अगर एक बंदे की आप 2-3 तारीफ़ें कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट डिग्री में कर रहे हैं, तो फिर आर्टिकल जो है वो हमने क्या पढ़ा था कि सब के साथ नहीं लगेगा, सिर्फ पहले वाले के साथ लगेगा। मिसाल के तौर पे तारिक इज़ अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, तारिक इज़ अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, यानी इसका मतलब दो तारीफ़ें, उसकी टॉल भी है, हैंडसम भी। अब एक ही लड़का टॉल भी हो सकता है, हैंडसम भी हो सकता है, तो हमने आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लगाया, इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक। फिर एक और रूल इसी तरह का हमने पढ़ा था, ये वो रूल है देखो जो बच्चों मैंने पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल से डिस्कस किए थे, इसलिए मैं जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ उनको मैं सिर्फ गो थ्रू करूँगा, जो नए होंगे उन पे मैं ज़्यादा जोर दूंगा, ठीक है। फिर हमने ये रूल पढ़ा कि अगर फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव एक से ज़ायद हों, फिक्रे की सेंस इस तरह की हो कि वो दोनों अलग अलग बंदों के लिए इस्तेमाल हुए हैं, वो दोनों एडजेक्टिव बता देंगे कि ये एक बंदे के नहीं हो सकते, तो हम फिर दोनों के साथ आर्टिकल लगाएंगे। मसलन आई सॉ अ फैट एंड अ थिन बॉय इन द मार्केट, मैंने कहा आई सॉ अ फैट एंड अ थिन बॉय, इसका मतलब है एक लड़का फैट और थिन हो सकता है नहीं हो सकता, अ फैट अलग या मोटा हो सकता है या पतला हो सकता है, तो ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, अगर मैं कहूँ आई सॉ अ फैट एंड टॉल बॉय, तो ठीक है, लड़का एक मोटा और लंबा भी हो सकता है, ठीक है। आई सॉ अ थिन एंड शॉर्ट बॉय, एक लड़का शॉर्ट भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, तब आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लगेगा। लेकिन जब फिक्रे की सेंस ऐसी है कि आई सॉ अ टॉल एंड अ शॉर्ट,
ठीक है, अ फैट एंड अ थिन, ठीक है, तो फिर दोनों के साथ आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल था क्योंकि इसके अंदर दोनों यूजेज जो हैं वो होते हैं। इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन खुद देखनी होती। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम किसी की स्पीशीज दिखाते हैं, स्पीशीज बताते हैं, मसलन एनिमल स्पीशीज की बात करते हैं, फर्ज करें मिसाल तौर पे एक या जानवरों के लिए हो, परिंदों के लिए हो, इंसानों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन फिक्रे की सेंस ये हो कि इसके अंदर हम उसकी क्या बता रहे हैं, स्पीशीज बता रहे हैं, तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, फिर आवाज़ के मुताबिक। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पर देखना, मैं कहता हूँ कोयल, कोयल क्या है, कोयल एक परिंदा है। शेर क्या है, शेर एक जानवर है। ठीक है, बच्चा क्या है, बच्चा एक इंसान है। औरत क्या है, औरत एक इंसान है। जब हम उनकी सिर्फ स्पीशीज बता रहे हैं कि वो हैं क्या, बाय बर्थ अल्लाह ने उनको क्या स्पीशीज अता की है, उसका जिक्र करेंगे। जिस तरह प्रोफेशन में कहा सिर्फ प्रोफेशन बता रहे हैं, स्पीशीज भी हम कहेंगे जब सिर्फ स्पीशीज। अब चूंकि नया रूल है, ज़्यादा तवज्जो से सुने कि जब स्पीशीज बता रही जा रही हो तो फिर उसके साथ हम ए या एन इस्तेमाल करेंगे। मसलन अ डॉग इज एन एनिमल, तो अ डॉग इज एन एनिमल, यानी मैं बता रहा हूँ कुत्ता क्या है, एक जानवर है, बस। अब इसमें मैंने कोई तारीफ नहीं की, अगर मैं इसके अंदर कोई तारीफ ऐड कर दूं फिर रूल चेंज हो जाएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, मसलन अ कुकू इज अ बर्ड, कोयल एक परिंदा है, कुकू इज अ बर्ड। अ चाइल्ड इज ए ह्यूमन बीइंग, एक बच्चा जो है वो इंसान है। तो इनमें मैंने कोई तारीफ नहीं की। अगर मैं तारीफ कर दूं तो फिर रूल चेंज हो जाएगा, फिर कुछ सूरतों में आर्टिकल लगेगा, कुछ सूरतों में आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, मसला। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर, ये भी हमने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन, नाउन के चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर प्रॉपर नाउन सिर्फ चीज़ें, प्रॉपर नाउन ओनली थिंग्स, अगर उनको हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा आई बॉट अ पेन, तब भी मैं अ लगाऊंगा। अगर मैं कह दूं आई बॉट अ पार्कर पेन, तब भी मैं उसके साथ अ ही लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी पार्कर फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री के साथ हम ए लगाते हैं तो वो वैसे भी ये लग जाना है, लेकिन सेंस भी क्या है कि मैंने एक पार्कर का पेन खरीदा। ठीक है, ही गॉट अ सिटीजन वॉच एज ए गिफ्ट फ्रॉम हिज ब्रदर, यानी उसे एक सिटीजन की घड़ी जो है बस। तो यहां सेंस देखो, मैंने कहा ए का मतलब क्या होता है या एन का मतलब क्या होता है, वन यानी एक, और एनी वन यानी कोई एक। ठीक, उसके बाद जो यूनिवर्सल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नई बात आ गई, यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस की जो चीजें होती हैं बच्चों, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान और हेवनली बॉडीज जितनी भी हैं, जब हम यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस की चीजों को वैसे बोलते हैं तो हम उनके साथ द लगाते हैं, द सन, द मून, द स्टार्स। लेकिन अगर फर्ज करें, फिर कॉन्टेक्स्ट ये है, फिक्रे की सेंस ये है कि मैं उनको एक की सेंस में यूज कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं एक सितारा सूरज के करीब आ गया, एक सितारा सूरज के करीब आ गया, यहां मुराद एक है। जब व्हेन वी यूज इट एज वन, जब उसको मैं एक की सेंस में इस्तेमाल करूंगा, जब मुराद नंबर होगा वन, तो फिर हम उसके साथ ए या एन इस्तेमाल करेंगे। और जब मुराद, मतलब देखो मैं कहूँ सितारे चमक रहे हैं, तो मैं अ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा द स्टार्स। सूरज चमक रहा है, द सन। लेकिन एक सितारा, तो वन जब मुराद होगी तो फिर मैं द नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा द स्टार, मैं कहूंगा अ स्टार। ठीक, मिसाल देखें, अ स्टार केम नियर द सन, आपकी इंटर की कहानी है द डाइंग सन, उसमें ये जुमला लिखा हुआ है, अ स्टार केम नियर द, वॉन्डरिंग नियर द सन। ठीक, उसके बाद हमने ये भी रूल पढ़ा था कि जब सेकंड डिग्री एडजेक्टिव हो, सेकंड डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है, उसको हम, ये नया इस्तेमाल है, ये बल्कि नहीं पढ़ा था हमने, नया इस्तेमाल है कि अगर फर्ज करें हम सेकंड डिग्री यूज कर रहे हैं और कंपेयर एक ही बंदे के साथ सेकंड डिग्री को इस अंदाज में लगा रहे हैं, उसकी तारीफ इस अंदाज में कर रहे हैं कि उसकी अपनी एक खूबी का मुआजना उसकी अपनी दूसरी खूबी के साथ किया जाए। फिर सुन लें, जब किसी एक शख्स की
सेकंड डिग्री लगाते वक्त, ये सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री का रूल नहीं है। फर्स्ट डिग्री में तो कहा जब एक से ज़्यादा लगेंगे तो पहले वाले के साथ लगा देंगे, ठीक है। इधर ये है कि फर्ज करें हमने एक सेकंड डिग्री लगाई है, लेकिन सेकंड डिग्री के साथ दो क्वालिटीज़ लगा दी हैं उस बंदे की, दो क्वालिटीज़ लगाई हैं और उन क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर किया जा रहा है उस वर्ड के ज़रिए, उस सेकंड डिग्री के ज़रिए। तो उस सूरत में सेकंड डिग्री के साथ हम ए या एन इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पे सेकंड डिग्री के साथ हमने पीछे क्या पढ़ा था, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ हम करेंगे। मसलन मिसाल तौर पे मैं कहूँगा ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, यानी इसका मतलब क्या है, ही इज़ अ बेटर, बेटर सेकंड डिग्री है, मैंने क्या लगाया अ, ही इज़ अ बेटर, क्या बेटर है, मैकेनिक देन क्लर्क, यानी मीन्स वो बंदा क्लर्क भी है, वो बंदा मैकेनिक भी है, लेकिन मैकेनिक बेहतर है क्लर्क से, यानी क्लर्क भी वो है लेकिन ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क। ही इज़ अ बेटर पोइट देन नॉवलिस्ट, इसका मतलब है वो पोइट भी है, वो नॉवलिस्ट भी है। जैसे शेक्सपियर देखो ना, मैं उसके बारे में कह सकता हूँ शेक्सपियर इज़ अ बेटर ड्रामेटिस्ट देन पोइट, यानी इसका मतलब वो पोइट भी है लेकिन ड्रामेटिस्ट वो ज़्यादा बड़ा है। तो जब किसी बंदे के साथ एक सेकंड डिग्री लगाई जाए लेकिन आगे जो मुआजना हो रहा हो वो मुआजना इस सेंस का हो रहा हो कि हम उसके की क्वालिटीज़ को आपस में उसी की अपनी की अगली दो क्वालिटीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो फिर हम सेकंड डिग्री के साथ, जिसके साथ आम तौर पर हम कुछ नहीं लगाते, हमने क्या पढ़ा था, तारिक इज़ टॉलर देन अजमल, अब इसके साथ हमको आर्टिकल लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लेकिन इस सूरत में जब उसकी अपनी ही दो क्वालिटीज़ का आपस में मुआजना हो तो हम सेकंड डिग्री के साथ भी इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक। सो बच्चों, इनमें से कुछ आर्टिकल हैं जो आपने पढ़ लिए, पहले भी पढ़े हुए थे, कुछ नई चीज़ें आई हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं दूसरा इस्तेमाल, डेफिनेट। मैंने कहा था तीन इस्तेमाल है, इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और नो आर्टिकल। तो अभी हम नंबर 2 पे आ जाते हैं, दैट इज़ डेफिनेट आर्टिकल के। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ का इस्तेमाल होता है, बहुत अहम, बहुत वसी इस्तेमाल है, बड़ी तवज्जो से सुने, नोट करें, बार बार रिपीट करें, ठीक है। मसलन मिसाल के तौर पे अभी हमने पढ़ा कि जब किसी शख्स का प्रोफेशन बताया जाए तो हम ए या एन लगाएंगे। साथ ही मैंने समझाया, अभी इसका ये पहला रूल हो गया आर्टिकल का, कि जब किसी प्रोफेशनल शख्स का जिक्र किया जाए, और प्रोफेशनल शख्स टाइटल वर्ड होता है, जो नाम नहीं होता, हम इसको कहते हैं टाइटल वर्ड है। जब किसी प्रोफेशनल शख्स का जिक्र किया जाए तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, द इस्तेमाल करते हैं, फिर ए एन इस्तेमाल नहीं करते। मतलब मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टू कॉल द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को कॉल करने लगा हूँ, अब मैं उसका पेशा नहीं बता रहा, मैं पेशावर शख्स का जिक्र कर रहा हूँ। देखो ये वो रूल है जो पीछे नहीं हमने पढ़ा, यानी ना एडजेक्टिव में पढ़ा ना आर्टिकल में पढ़ा। इससे जो नया रूल होगा मैं बड़ी तवज्जो से, बड़ी डिटेल से समझाऊंगा, जो पुराना होगा उसको सिर्फ गो थ्रू करूँगा, ठीक है, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो ये चीज़ें जो आप पिछली वीडियो, जो मेरे बच्चे जो मुझे कॉन्टीन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, वो जो मैं जो रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं पहले वाले रूल को, तो उनके लिए समझो रिवाइज हो रहा है, नई चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ नई चीज़, ये नई चीज़ है कि जब किसी पेशावर शख्स को, यानी टाइटल वर्ड को यूज़ किया जाए पेशावर शख्स के हवाले से, तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। मसलन दिस इज़ द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी लास्ट नाइट, या उसका सेंस मखसूस है, ये वो डॉक्टर है, ख़ास हालत होगी, ये वो डॉक्टर है जिसने मुझे ट्रीट किया था। ये रूल में पीछे भी पढ़ा था कि जब हम किसी शख्स को ख़ास हालत में इस्तेमाल करते हैं, ये वो लड़के हैं, ये वो लड़कियां हैं, ये वो स्टूडेंट हैं, तो ख़ास हालत हो जाती तब भी द। सो प्रोफेशनल शख्स को जब उसका पेशा बताया जाए तो उसके साथ ए या एन लगेगा, लेकिन जब प्रोफेशनल शख्स का जिक्र किया जाए तो उसके साथ द इस्तेमाल होगा, ठीक। उसके बाद आ गया, ये भी हमने ये रूल पढ़ा हुआ था, इजी रूल है कि अगर फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव पूरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल हो, किसी एक बंदे के लिए इस्तेमाल ना हो, तो हम उसके साथ द लगाते हैं। मतलब जब मैं कहता हूँ रिच, तो इसका मतलब मैं कहूँ तारिक इज़ अ रिच मैन, तो यहाँ भी रिच इस्तेमाल हुआ, तारिक इज़ अ रिच मैन, इसका मतलब एक रिच मैन है, तारिक अकेला,
तारिक इज़ ए रिच मैन, तो यहाँ ए लगेगा। लेकिन मैं कहूँ अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए, ये पीछे पढ़ चुके हैं हम रूल, मैं इसलिए इसको सर रिवाइज कर रहा हूँ। अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए तो हम कहेंगे द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक, इसी तरह द ब्रेव इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, ये दोनों मिसालें हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो जब फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव पूरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल हो तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये रूल हम पढ़ चुके हैं। अब आ गया एक और नया रूल। अभी हमने पढ़ा कि जब किसी की स्पीशीज बताई जाए, ख़ास तौर पे जानवरों की, परिंदों की, मछलियों की, किसी की भी स्पीशीज बताई जाए तो हम उनके साथ ए या एन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उनके साथ कोई खूबी भी शामिल कर दी जाए, क्या शामिल कर दी जाए, खूबी भी शामिल कर दी जाए, तो फिर उनके साथ द इस्तेमाल होगा। लेकिन यही चीज़ इंसानों पे जब अप्लाई करें, इंसान के साथ कोई खूबी शामिल कर दी जाए तो कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। सो देखो, जब मैंने कहा कोयल एक परिंदा है तो मैंने कहा अ कुकू इज़ अ बर्ड। जब मैंने कहा बच्चा एक इंसान है, मैंने कहा अ चाइल्ड इज़ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, लेकिन अगर हम इंसानों के साथ कोई खूबी लगा देंगे तो आर्टिकल नहीं लगेगा। परिंदों के साथ लगाएंगे द लगेगा, जानवरों के साथ लगाएंगे द लगेगा, मैमल्स यानी समुद्री जानवरों के साथ लगाएंगे द लगेगा, लेकिन इंसानों के साथ लगाएंगे तो कुछ नहीं लगेगा। मसलन मिसाल मैं देता हूं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब देखो ना, एनिमल कोई भी हो सकता है बच्चों, एनिमल कोई भी हो सकता है, फेथफुल तो कोई नहीं हो सकता ना। सारों के लिए तो हम नहीं कह सकते कि फेथफुल है, कई तो बड़े खौफनाक है। वुल्फ को हम कह सकते हैं कि फेथफुल एनिमल है? नो। तो हमने कहा द डॉग, एक डॉग और एक हॉर्स, ये बड़े फेथफुल समझे जाते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक, तो द डॉग मैंने लगाया। इसी तरह मैं कहता हूं द कुक्कू इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। अब हर बर्ड तो ब्यूटीफुल नहीं होगी, ठीक है, या द कुक्कू इज अ मेलोडियस बर्ड, यानी चूंकि गाती है तो बड़ी सुरीली आवाज है उसकी। तो अब चूंकि मैंने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, जब अगर मैं ये कहूं द कुक्कू इज अ बर्ड, ये गलत है, अ कुक्कू। लेकिन जब मैं कहूं खूबी, खामी लगा दी जाए तो फिर द लगना। अब यही इंसानों पे अप्लाई करो। अभी हमने पीछे पढ़ा अ चाइल्ड इज एन एनिमल, अ चाइल्ड इज अ ह्यूमन बीइंग, सॉरी, चाइल्ड इज अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर मैं कहूं मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, तो यहां मैन से क्या मुराद है, हर मैन। तो मैं ही नहीं कहूंगा द मैन इज मॉर्टल, नहीं, मैन इज मॉर्टल, तब कोई आर्टिकल उसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, इसी के बाद यूनिवर्सल चीजें मैंने पहले कहा कि जो कायनाती चीजें जितनी हैं, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, सब चीजें, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जब हम इनको किसी प्लैनेट का जिक्र कर दें, जब हम इनका जिक्र करते हैं फिक्र में, तो हम इनके साथ द इस्तेमाल करते हैं। आम हालत में सूरज चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग। इसमें सिर्फ एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश में, और वो भी कुछ ग्रामर्स मानती हैं, कुछ नहीं मानती, लेकिन ज़्यादातर मानती है। जब भी अभी इंग्लिश ग्रामर्स पढ़ें और में जहाँ कंसेंसस होता है, इत्तेफाक होता है, फिर वो तो लाजमी रूल हो जाता है ना। मसलन वो कहते हैं जन्नत, जहन्नम, यानी हेल, हेवन और पैराडाइज, इनके साथ इनको एक्सेप्शन रखें, इनके साथ द मत लगाया करें, बाकी सब के साथ द लगाएं। तो क्या होगा, हेवनली बॉडीज या यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस की जितनी चीज़ें हैं उनके साथ द इस्तेमाल होगा। मसलन द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, इसमें 2 दफा द आया, द स्टार्स। अब मैंने ये तो नहीं कहा एक सितारा, मैंने कहा सितारे, तो ये यूनिवर्सल हो गया। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, आसमान पर, आसमान भी एक हेवनली बॉडी है, ठीक है, उसके साथ द आ गया। मसलन एवरी ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द यूनिवर्स, हर ऑब्जेक्ट जो है उसका ताल्लुक यूनिवर्स के साथ है, तो यूनिवर्स के साथ क्या लग गया, द। हेवन इज फार अवे फ्रॉम हेल, अब मैंने द नहीं लगाया, मैंने ये नहीं कहा द हेवन इज फार अवे फ्रॉम द हेल, अब ये गलत हो गया। अब ये इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सेप्शनल यूजेज है। क्या कहेंगे कि ये इसका एक्सेप्शनल यूजेज है कि हम इसके साथ द इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस की चीजें आ गई। उसके बाद
सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, ये पीछे पढ़ चुके हैं नाउन के चैप्टर में, अगर उन्हें ख़ास हालत में इस्तेमाल कर दिया जाए तो उनके साथ द इस्तेमाल होगा। मसलन मिसाल ये चुके पढ़ चुके हैं पीछे, दिस इज़ द बॉय हु केम हियर येस्टरडे, ये वो लड़का है जो कल यहाँ आया था। अब ये मैंने को आम लड़के की बात नहीं की, उसी लड़के की बात की है जो कल यहाँ आया था। ठीक, इसी तरह द बॉयज़ ऑफ मरे कॉलेज आर प्लेइंग क्रिकेट, मरे कॉलेज के लड़के, ख़ास हालत हो गई, मरे कॉलेज के लड़के, सारे लड़के नहीं, मरे कॉलेज के लड़के जो हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, इसी तरह जब हम प्रॉपर नाउन को, जैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन को भी अगर ख़ास हालत में इस्तेमाल कर लें तो वही रूल इस्तेमाल हो जाएगा। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। मसला मिसाल के तौर पे दिस इज़ द सिटीज़न वॉच, ये वो सिटीज़न वॉच है। अभी हमने पीछे पढ़ा आई बॉट अ सिटीज़न वॉच, अब मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द सिटीज़न वॉच दैट यू गेव मी लास्ट ईयर, या दिस इज़ द पार्कर पेन दैट यू बॉट फॉर मी, दिस इज़ द पार्कर पेन दैट यू गिफ्टेड मी। तो जब उसको ख़ास सेंस में, ख़ास हालत में इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ द इस्तेमाल करेंगे। बच्चों जब रूल सुन रहे होते हैं, अगर किसी रूल की समझ नहीं आती फर्स्ट टाइम, मेरी तो आदत है मैं 2 दफ़ा बोलता हूँ, उसको आप फिर रोक के रिवाइंड करें, फिर उसको दोबारा सुने, लेकिन एक एक रूल को तवज्जो के साथ सुने। ठीक, उसके बाद हमने ये रूल हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब एक फ़िक्रे में 2 कॉमन नाउन आ जाएं और एक कॉमन नाउन दूसरे कॉमन नाउन की हदूद में आ जाए या उससे ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। याद आ गया रूल, पढ़ा था नाउन के चैप्टर में कि जब एक कॉमन नाउन किसी दूसरे नाउन की हदूद में आ जाए या उससे ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, ज़रूरी हदूद में आए, ताल्लुक़ भी ज़ाहिर कर दे, तो हम दूसरे वाले के साथ द लगाएंगे, पहले वाले के साथ नहीं लगाएंगे। मसलन अब एक किताब मेज़ पर है तो मैं कहूँगा अ बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक के साथ लगाया, कोई भी किताब है, टेबल भी कोई है, लेकिन चूंकि बुक जो टेबल पे है वो टेबल की, अब देखो ना ये किताब है, ये मेज़ पर है, तो ये इस मेज़ की हदूद में आ गई। ठीक है, अब बेशक हदूद में ना हो ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। मसलन बॉयज़ आर स्टैंडिंग आउटसाइड द शॉप, अब देखो बॉयज़ के साथ ने कोई आर्टिकल लगाया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्लूरल नाउन्स के साथ आम हालत में कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो मैंने कहा बॉयज़, कोई भी बॉयज़ हो सकते हैं, आर स्टैंडिंग आउटसाइड द शॉप, शॉप के बाहर खड़े हैं। तो अब देखो शॉप के अंदर तो नहीं है, हदूद में तो नहीं आते, लेकिन ताल्लुक़ जगह से ज़ाहिर हो रहा है। किस जगह से ज़ाहिर हो रहा है? कि शॉप के साथ। हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ चुके हैं हम पीछे रूल के, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन एक पैराग्राफ में बार बार आना शुरू हो जाएं, एक दफ़ा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएं, तो हम उनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट टाइम इनडेफिनेट, और आगे जितनी दफ़ा भी उसको पढ़ेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। यानी एक पैराग्राफ में 2-3 दफ़ा आ गया। मसलन मिसाल भी मैं वही पढ़ता हूँ, आई मेट अ बॉय इन द मार्केट, मैं एक लड़के को मार्केट में मिला, तो बॉय के साथ मैंने क्या लगाया? अ, मार्केट के साथ लगाया द, क्योंकि उसकी हदूद में आ गया। द बॉय वॉज वेयरिंग अ कैप, अब उसी लड़के को रिपीट किया तो मैंने कहा द बॉय वॉज वेयरिंग अ कैप, कैप का मैंने पता कौन सी है, पहली दफ़ा जिक्र आया। द कैप वॉज वेरी ब्यूटीफुल, कैप बड़ी खूबसूरत थी, तो द कैप वॉज वेरी। सो जब एक पैराग्राफ में, ये पढ़ चुके हैं चूँकि रूल हम, पैराग्राफ में एक नाउन बार बार रिपीट हो तो पहली दफ़ा तो उसके साथ ए या एन लगेगा, लेकिन अगली दफ़ा हर दफ़ा जितनी दफ़ा उसका दोबारा जिक्र आएगा फिर हम द, और ये ख़ास तौर पे बच्चों ट्रांसलेशन में बहुत मैटर करती है। ठीक, तो ये था बच्चों पैराग्राफ का रूल। अब एक बात बच्चों जो मैंने अभी कहा कि उर्दू ट्रांसलेशन में ये बहुत मैटर करती है, उसकी बुनियादी वजह क्या है वो वजह सुन लें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उर्दू लैंग्वेज में आर्टिकल का कोई मुतबादल नहीं है, यानी उर्दू में आर्टिकल का इस्तेमाल ही नहीं है। उर्दू में आर्टिकल का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, एक। जब उर्दू में एक का लफ्ज़ आता है तो इंग्लिश में हम उसकी जगह ए या एन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक तो गिनती है, एक का मतलब है 1, तो वो वरना आम तौर पे जैसा देखो मैंने कहा कि किताब मेज़ पर है, मैंने ये नहीं कहा एक किताब है, मैंने किताब कहाँ, अंडरस्टूड है वो किताब, मेज़ भी एक है, एक बोला नहीं गया। तो ये चूंकि आर्टिकल बच्चों उर्दू में नहीं होता, 2 इस्तेमाल ऐसे हैं, एक आर्टिकल का जो डिटर्मिनर है,
और एक प्रेपोजिशन जो कि एक बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है। ये दो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए इसके अगले रूल पे। अगला रूल फिर वो ये है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव को खास हालत में इस्तेमाल करें तो हम उसके साथ बिल्कुल ऐसे नाउन, प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन को खास हालत में इस्तेमाल करेंगे द लग जाएगा। खास, डेफिनेट का मतलब ही खास है। ठीक है, मसलन मिसाल तौर पे दिस इज द फैट बॉय हु केम यस्टरडे, ये वो मोटा लड़का है जो कल आया था। दिस इज द फैट बॉय हु केम यस्टरडे, कि ये वो मोटा लड़का है जो कल आया था। इसका मतलब है मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कहा ये वो मोटा लड़का है जो कल आया था। ठीक है, इसी तरह दीज आर द नॉटी बॉयज हु ब्रोक हिज थिंग्स, कहता है ये वो शरारती लड़के हैं जिन्होंने उसकी चीज़ें तोड़ी, तो उसके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हमने रूल पढ़ा, ये रूल भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव में क्या पढ़ चुके हैं कि थर्ड डिग्री एडजेक्टिव जब आम सूरत में इस्तेमाल करें, जब भी थर्ड डिग्री लगाएंगे एज ए थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हम उसके साथ द इस्तेमाल करेंगे। मसलन अनवर इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, अनवर इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यहाँ टॉलेस्ट कौन सी डिग्री है, थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री के साथ हमने द इस्तेमाल कर दिया। फिर हमने ये भी रूल पढ़ा था कि अगर थर्ड डिग्री एडजेक्टिव एक से जायद हों, एक बंदे की आप 2-3 तारीफें कर रहे हो लेकिन सारी थर्ड डिग्री में कर रहे हो, सारी थर्ड डिग्री में कर रहे हो, ठीक है, तो फिर फर्ज करें एक फर्स्ट डिग्री की और एक सेकंड डिग्री की, फिर नहीं, अगर सारी थर्ड डिग्री में कर रहे हैं तो आर्टिकल, हमने कि पीछे क्या पढ़ा है कि अगर फर्स्ट डिग्री एक से जायद दफ़ा यूज़ हो तो सिर्फ पहली दफ़ा आर्टिकल लगेगा, थर्ड डिग्री 10 दफ़ा यूज़ हो 10 दफ़ा आर्टिकल लगेगा। मिसाल के तौर पे यासर इज़ द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, कि यासर जो है वो सबसे लंबा भी है और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। अब एक और तीसरी खूबी भी को बयान कर देता तब भी ठीक है। मसलन ही इज़, मतलब मैं कहूँगा तारिक, अगर फ़र्ज़ करो मैं उसकी पहला जुमला जो है, पहला हिस्सा जो है मैं एक सिर्फ तारीफ़ करता हूँ, दूसरे जुमले में उसको मुआवजना कर देता हूँ, तो फिर ये रूल नहीं लगे। मतलब मैं कहता हूँ यासर इज़ अ गुड बॉय बट ही इज़ द बेस्ट स्पीकर ऑफ द क्लास। अब पहले हिस्से में मैंने सिर्फ तारीफ़ की है तो फर्स्ट डिग्री लगा दी, तारिक इज़ अ गुड, यासर इज़ अ गुड बॉय। दूसरे में कहा बट ही इज़ द बेस्ट स्पीकर ऑफ द क्लास, क्लास पूरी में सबसे बेस्ट स्पीकर है, तो फिर आर्टिकल सिर्फ किसके साथ लगा, सेकंड वाले के साथ लगा। ठीक, फिर हमने ये भी रूल पढ़ा था कि कभी कभी दो चीज़ों का मुआवजना इस अंदाज में हम करते हैं कि एक तरफ एक चीज़ का जिक्र कर देते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ तादाद मेंशन करते हैं। सिर्फ क्या मेंशन करते हैं, तादाद मेंशन करते हैं, दोबारा उसका जिक्र नहीं करते। तो ऐसी सूरत में हम डिग्री तो लगाएंगे अगर उसकी तादाद के मुताबिक। अगर फ़र्ज़ करें मुआवजना इस अंदाज में, एक तरफ नाम ले लिया तारिक का और दूसरी तरफ हमने कह दिया 2 बॉयज़ या 3 बॉयज़ या 10 बॉयज़, अगर तादाद 2 से ज़ायद होगी तो डिग्री थर्ड लगेगी, रूल भी थर्ड का लगेगा, यानी थर्ड डिग्री से पहले द लगता है। अगर तादाद ही 2 हो, फिक्रे का अंदाज इस तरह हो कि तादाद ही 2 हो, तो तब डिग्री तो सेकंड लगेगी लेकिन रूल थर्ड का लगेगा। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। मतलब मिसाल तौर पे 2 लड़के खड़े हैं, 3 लड़के खड़े हैं, मैं कहता हूँ इन तीन, एक ए है, एक बी है, एक सी है, मैं कहता हूँ इन तीनों लड़कों में से ए लंबा है, तो मैं कहूँगा ए इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़। लेकिन अगर 2 हैं तो मैं कहता हूँ इन दोनों, एक ए एक बी है, मैं कहता हूँ ए बी से लंबा है, तो यहाँ तो मैं सिंपल दोनों का नाम ले लिया, मैं कहूँगा ए इज़ टॉलर देन बी। लेकिन अगर मैं कहूँ ए इन दोनों लड़कों में से ए लंबा है, अब दूसरे का मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने तादाद बयान कर दी, तो मैं कहूँगा ए इज़ द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज़। तो हम उसको इस सेंस में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था नाउन के चैप्टर कि मटीरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो। मटीरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो,
जब इनको ख़ास हालत में आप इस्तेमाल करेंगे तो हम इनके साथ दी ज़रूर लगाएंगे। मसलन आम नहीं लगाएंगे। बस मैं कहूँ सोना एक कीमती धात है तो मैं कहूँगा गोल्ड इज़ ए प्रेशियस, मैं ये नहीं कहूँगा ना न द। लेकिन इस दुकान का सोना अभी ख़ास हालत हो गई तो मैं फ़िक्रा बोलता हूँ द गोल्ड ऑफ दैट शॉप इज़ वेरी फाइन। उस दुकान का जो गोल्ड है ना बड़ा फाइन है, तो मैंने ख़ास हालत कर दी। इसी तरह द ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन कैन नॉट बी डाउटेड। ठीक है, यानी मीन्स उस बंदे की ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता। द ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन कैन नॉट बी डाउटेड। ठीक, इसी तरह द फर्नीचर ऑफ दैट शॉप इज़ वेरी गुड। उस दुकान का फर्नीचर बड़ा अच्छा है। ठीक है, अगर मैं वैसे बोलता हूँ फर्नीचर पॉलिश किया जा रहा है तो मैं नहीं कहूँगा द फर्नीचर, मैं कहूँगा फर्नीचर। लेकिन मैं जब कह रहा हूँ उस दुकान का फर्नीचर तो मैं कहूँगा द फर्नीचर। समझ आ गई? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटीरियल नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो, जब इनको खास हालत में इस्तेमाल किया जाए तो इनके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? द इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फिर हमने एक रूल और पढ़ा था, बड़ा आसान रूल था कि फ़र्ज़ करें नामों के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, शहरों के नाम हों, लोगों के नाम हों, मुल्कों के नाम हों, हम इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। कब लगा सकते हैं? फ़र्ज़ करें दो लोगों का मैं जिक्र इस तरह कर रहा हूँ कि एक का नाम ले रहा हूँ, दूसरे को एज ए कंपैरिजन यूज़ कर रहा हूँ, या एक शहर का नाम ले रहा हूँ, दूसरे शहर को एज ए कंपैरिजन यूज़ कर रहा हूँ। ये हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था रूल कि प्रॉपर नाउन में जब कंपैरिजन के तौर पे इस्तेमाल हो तो जिसका कंपैरिजन हो रहा है उसके साथ कुछ नहीं लगना, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसके साथ द लगेगा। मसलन अनवर इज़ द वसीम अकरम ऑफ आवर टीम। देखो ना, अनवर असल नाम उसका क्या है? अनवर, वो अनवर ही है। उसको क्या है? इज़ द वसीम अकरम, क्योंकि बॉलिंग इस तरह कराता है। हमने उसका मुआजना किससे किया है? वसीम अकरम से। तो हमने कहा अनवर इज़ द वसीम अकरम ऑफ आवर टीम। ठीक, इसी तरह मैनचेस्टर इज़ द फैसलाबाद ऑफ इंग्लैंड। मैनचेस्टर है, इंग्लैंड का शहर है, लेकिन उसको कहा द फैसलाबाद क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सिटी है उसका। ये रूल हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ इस रूल को। ठीक है, अच्छा जी, अब ये एक दो रूल्स आ रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश ज़बान में, हम कहते हैं पर्टिकुलर यूजेज। ये ख़ास इस्तेमाल है कि इस पर्टिकुलर सेंस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। मसलन मिसाल के तौर पे कि कुछ टाइम एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, वक्त के ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ दी लगता है। अब ये रट्टा लगाने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मसलन मिसाल तौर पे द मॉर्निंग, मसलन मैं कहता हूँ आई गेट अप इन द मॉर्निंग, द मॉर्निंग। ठीक है, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द डे बिफोर येस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, इसी तरह द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर, द 10th सेंचुरी, द 15th सेंचुरी। जब मैं इस तरह यूज़ करता हूँ तो इनके साथ ऑटोमेटिकली क्या लगेगा? द इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पे किड्स हेट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि बच्चे जो हैं सुबह उठने से नफरत करते हैं। किड्स हेट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वो सुबह सवेरे उठने को पसंद नहीं करते। माई फ्रेंड केम टू मीट मी द डे बिफोर येस्टरडे। डे बिफोर येस्टरडे क्या होता है? गुजरा हुआ कल। डे बिफोर येस्टरडे यानी परसों, उर्दू में जिसको हम परसों बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलेंगे द डे बिफोर येस्टरडे। ठीक, इसी तरह ही हैज़ लर्नड नथिंग फ्रॉम द पास्ट, उसने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा, फ्रॉम द पास्ट। तो कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ हम द, कुछ के साथ नहीं लगाते, वो आगे बताऊंगा, कुछ के साथ द इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ, यानी डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद सर्टेन वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन, यानी वो नाउन के साथ एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं। मसलन मिसाल तौर पे द फर्स्ट, नेचुरली होगा द फर्स्ट सेशन, द फर्स्ट बॉय, द फर्स्ट क्लास। ठीक है, या द सेकंड, द प्रीवियस, द फॉलोइंग, द नेक्स्ट, द लास्ट, द सेम, द ओनली। इसी तरह के और कई छोटे छोटे इनके साथ द लगता है, क्योंकि इनके साथ हमेशा, क्योंकि ये किसका काम कर रहे हैं?
ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। द सेम बॉय, यानी कि वो सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम क्लास, दिस इज द सेम स्टूडेंट, दिस इज द सेम इशू, सबके साथ क्योंकि आगे नाउन आता जा रहा है, तो जब इनके साथ नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एंटर्ड द हॉल, ये वो पहला शख्स था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द हॉल। ठीक, व्हेन इज द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, कि अगला जनरल इलेक्शन कब है, तो द नेक्स्ट। ठीक, या ही इज द ओनली वन हु वर्क्स रियली हार्ड, ये वाहिद है, ही इज द ओनली वन, वाहिद वो है जो बहुत मेहनत करता है। फिर इसी तरह अगला रूल है, आसान रूल है, बहुत आसान रूल है, कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके साथ कोई आर्टिकल इनके साथ द इस्तेमाल होता है, सॉरी, इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। मसलन तारिक इज प्लेइंग द गिटार, लेकिन अगर फर्ज करो मैं ये सेंस दूं कि मैंने बाजार से एक गिटार लिया, तो मैं कहूँगा आई बॉट अ गिटार, द गिटार नहीं। लेकिन यहाँ जब वैसे गिटार का जिक्र हो रहा है, वहाँ मुराद एक है, यहाँ मुराद जर्नल है, गिटार बजाने वाला, तो मैं कहूँगा तारिक इज प्लेइंग द गिटार। या इज द वायलिन ईजी टू लर्न, क्या वायलिन जो है बजाना सीखना आसान है। ठीक है, तो हम इसके साथ द इस्तेमाल करेंगे। फिर डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होता है साइंटिफिक इन्वेंशंस के साथ, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, कैमरा हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, सब के साथ हम द लगाएंगे। मिसाल के तौर पे द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इजाद किया था टेलीफोन, तो हम कहेंगे द टेलीफोन, टेलीफोन नहीं, द टेलीफोन। ठीक, इसी तरह द इंटरनेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इन्वेंशन, कि आज की जदीद जो इन्वेंशंस हैं उनमें इंटरनेट सबसे मॉडर्न, क्या लगाया, द इंटरनेट, क्या लगाया, द इंटरनेट। ठीक, उसके बाद बॉडी पार्ट्स जो होते हैं हमारे, ये मेरी फिंगर हो गई, मेरी आंख हो गई, मेरे कान हो गए, नाक हो गया, जब इनका हम जिक्र करते हैं बॉडी पार्ट्स का, तो हम इनके साथ भी द इस्तेमाल करते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ द बॉल हिट इन द आई, द बॉल हिट मी, द बॉल हिट मी इन द आई, यानी बॉल आके मेरी आंख में लगा है, तो मैं कहता हूँ जब तक कहाँ लगा है, मैंने कहा द बॉल हिट मी इन द आई, इन आई नहीं, इन द आई। इसी तरह ही स्टैब्ड हिम इन द बैक, स्टैब क्या होता है, छुरा घोंपना, उसने पीछे, पुश्त, बैक का मतलब हमारा, एक बैक का मतलब होता है पीछे, एक बैक का मतलब है मेरी पुश्त, मैं कहता हूँ यार मेरी बैक दबा दो, तो इसका मतलब मेरी पुश्त दबा दो, तो पुश्त मुराद जब होगी तो बॉडी पार्ट बन जाएगा। हमने कहा ही स्टैब्ड हिम इन द बैक। ठीक है, यानी ही ब्रोक द लेग इन द एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट में उसने टांग तोड़वा ली। ठीक, इसी तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद द का एक और बहुत इंपॉर्टेंट 20वां इस्तेमाल अब हम देखने लगे हैं द का, कि द हम और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कि जब हम किसी फैमिली, आम फैमिली नेम्स के साथ या प्रॉपर नामों के साथ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। जब फैमिली नेम एज ए ग्रुप यूज हो, किसके तौर पे, एक ग्रुप के तौर पे, तो हम उसके साथ द इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मिसाल तौर पे द बाजवाज आर माई नेबर्स, द बाजवाज आर माई नेबर्स। अब यहाँ द बाजवाज का मतलब क्या है, बाजवा फैमिली, उसमें आमर बाजवा भी है, अख्तर बाजवा भी है, अनवर बाजवा भी है, 2-3 भाई हैं, बहनें भी हैं, लेकिन मैंने जब कहा द बाजवाज तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ए फैमिली, द होल ग्रुप। इसी तरह वी वेंट टू मीट द स्मिथ्स, अब स्मिथ 4-5 स्मिथ हैं, तो उनमें बाप का नाम भी स्मिथ है, फैमिली नेम। तो जब फैमिली नेम हम लेते हैं, जब क्या लेते हैं, फैमिली नेम हम लें, तो हम उसके साथ भी द इस्तेमाल करते हैं। सो बच्चों, ये तो थे 20 के करीब इस्तेमाल डेफिनेट आर्टिकल। तो हमने 2 चीज़ें देख ली, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब ये इसका 21वां इस्तेमाल है, और ये एक लंबी लिस्ट है, कि ये वो चीज़ें हैं जिनका जब नाम लिखेंगे तो द ज़रूर इस्तेमाल होगा। ये लिस्ट आपने इसी तरह याद रखनी है। मसलन माउंटेन्स के नाम, पहाड़ों के नाम, कोई भी पहाड़ों का नाम हो, मसलन द हिमालयस,
हमने द ज़रूर इस्तेमाल करना है। हिल्स का नाम, पहाड़, यानी एक है माउंटेन्स, एक हिल्स। माउंटेन्स बड़े पहाड़ होते हैं, हिल्स छोटे पहाड़ होते हैं, मसलन द मरी हिल्स। फिर चोटियाँ, पीक्स, द K2। इम्पॉर्टेंट रोड, याद रखो हर सड़क जिसको आप नाम दे देते हो इज एन इम्पॉर्टेंट रोड। जब नाम जो दे दिया, ठीक है ना, नासर रोड, तो ये द लगेगा। तो इम्पॉर्टेंट रोड्स, द GT रोड। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, हर बिल्डिंग जो मशहूर है नेशनली या इंटरनेशनली, हम उसके साथ भी द लगाएंगे। मसलन द जिन्ना हॉल, ठीक है, हम उसके लिए द का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, कोई जगह हो ऐसी, कोई पार्क हो, गार्डन हो, कुछ हो, उसको आप नाम दे दें, मसलन द सियालकोट पार्क, द जिन्ना पार्क, ठीक है, उसके साथ आप लगा सकते हैं। फिर होली बुक्स, अलहामी किताबें, ठीक है, जितनी अलहामी किताबें हैं, द होली कुरान, द बाइबल, हम इसके साथ द इस्तेमाल करेंगे। मैगज़ीन्स के नाम, कोई भी नाम हो मैगज़ीन्स का, द टाइम्स हो, द मैग हो, कोई भी, द स्टारडिस्ट हो, ये सारे मैगज़ीन्स के नाम हैं, इनके साथ आप द इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब द डॉन, द पाकिस्तान टाइम्स, और कोई न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर का जब आप नाम लेंगे उसके साथ द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बैंकों के नाम, द बैंक ऑफ पंजाब, इनके साथ बैंकों के नामों के साथ भी लगेगा। और कहाँ बैंक ये लगेगा? फ़िक्रे में, ये ज़हन में रखें। यानी वैसे मैं बोल रहा हूँ K2, तो मैं द K2 नहीं बोलूँगा, K2 फ़िक्रे में इस्तेमाल करूँगा जब, तब द लगाऊंगा। यानी हेमलाइज को हेमलाइज ही बोलूँगा, कुरान को कुरान ही बोलूँगा, लेकिन जब फ़िक्रे में इस्तेमाल करूँगा, ही इज़ रीडिंग द होली कुरान, ठीक है, ही कॉन्कर्ड द K2, यानी द जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे तब। आम बोलने में तो लगाएंगे, आम बोलने में मैग को मैग ही कहेंगे, कौन सा डाइजेस्ट पढ़ रहे हो, मैग, ठीक है, लेकिन फ़िक्रे में जब मैं लगाऊंगा, आई एम रीडिंग द मैग, द स्टारडस्ट, द टाइम्स, ठीक। इसी तरह बैंकों के नाम वैसे कहेंगे द बैंक ऑफ पंजाब, कुछ नामों के तो नाम ही द से शुरू होते हैं, बैंक ऑफ पंजाब आपके सामने। इसी तरह लिमिटेड कंपनीज, मतलब कंपनी का नाम है हिलब्रो लिमिटेड, फ़िक्रे में जब इस्तेमाल करूंगा मैं कहूँगा माई फ्रेंड इज़ वर्किंग इन द हिलब्रो लिमिटेड, यानी मैं द का वैसे हिलब्रो लिमिटेड नाम है उसका, वैसे नहीं द लगाना, फ़िक्रे में जब इस्तेमाल करेंगे तब इनके साथ ये लिस्ट इसलिए दी गई है कि इन तमाम चीज़ों के साथ आपने द इस्तेमाल करना है। इसी तरह मिसाल के तौर पे नेशंस, कौमों के नाम, द पाकिस्तानीज़, वैसे हम बोलेंगे पाकिस्तानीज़, फ़िक्रे में द पाकिस्तानीज़, ठीक है। इसी तरह रिलीजन, द मुस्लिम्स, द हिंदूज़, द क्रिश्चियन। इसी तरह सेक्ट्स, द सुन्नीज़, द शियाज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कास्ट, ज़ात पात जो हमारी होती है, मसलन द सैयद्स, द कश्मीरीज़, द जट्स, ठीक है। इसी तरह दरियाओं के नाम, रिवर्स, द रावी, ठीक है। इसी तरह समंदर, द अरेबियन सी। इसी तरह जो बे होते हैं, बे या गल्फ़, बे छोटा होता है, गल्फ़ बड़ा होता है। बे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। गल्फ़ के लिए हम कह सकते हैं द पर्शियन गल्फ़। इसी तरह डैमों के नामों के साथ कोई डैम हो, द तरबेला डैम, द मंगला डैम, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, कई आइलैंड्स हैं जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कंट्री, अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मुराद हो, बड़े ध्यान सुने, अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड मुराद हो तो द लगेगा, अगर कंट्री मुराद हो तो द नहीं लगेगा। मसलन वेस्ट इंडीज़ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फ्यू आइलैंड्स, तो हम जब उसको एज एन आइलैंड ले रहे हैं तो हम कहेंगे द वेस्ट इंडीज़। लेकिन अगर हम कहेंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम आई तो हम कहेंगे द वेस्ट इंडीज़ टीम है, नहीं, हम कहेंगे वेस्ट इंडीज़ टीम। जब कंट्री लेंगे द नहीं लगेगा, जब कंट्री नहीं लेंगे तो द लगेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी तरह टाइटल्स, टाइटल मैंने पहले कहा, टाइटल वर्ड के साथ द लगाते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द मिनिस्टर। लेकिन अगर इनके साथ नाम आ जाए, द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नहीं, गलत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक। इसी तरह ग्रुप ऑफ स्टेट्स, मसलन ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं कि UAE, USA, USSR होता था, अब तो UAE, अब तो सब रशिया रह गया, लेकिन कभी ये USSR होता था, UAE, UK, इनके साथ जब भी लगाएंगे द UAE, द UK, द USA, ठीक है, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ये इस्तेमाल थे किसके? डेफिनेट आर्टिकल के।
तो आपने देखा कितनी लंबी लिस्ट है, ये 21वां पॉइंट के अंदर को 20 पॉइंट आ गए हैं, 20 चीज़ें आ गई हैं। ये आपने याद रखनी है कि इससे आपको पता चलेगा कि आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द किन किन सूरतों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं कि तीसरा इस्तेमाल, कि नो आर्टिकल इज़ यूज्ड इन सर्टेन सेंस। वो कौन सी सेंस है, यानी इन्हीं नाउन्स के साथ और एडजेक्टिव्स के साथ। और आपने देखा ज़्यादातर नाउन है। मैंने आपको नाउन का पहला जिस दिन पढ़ाया था, नाउन का चैप्टर पढ़ाया था, उस दिन मैंने आपको कहा था कि दुनिया की हर चीज़ एक नाउन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा कि नाउन के साथ इनका इस्तेमाल आता है, और कुछ नाउन होंगे जिनके साथ इसका इस्तेमाल नहीं आएगा, ठीक है। वो नाउन क्या है, ठीक। मिसाल के तौर पे ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी प्लूरल नाउन को, प्लूरल सिंगुलर नहीं, सिंगुलर नाउन को आम हालत में इस्तेमाल करें एन लगाएंगे, प्लूरल नाउन को जब हम आम हालत में इस्तेमाल करते हैं यानी जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, तो हम उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल तौर पे बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन, लड़के बाग में खेल रहे हैं, पर कौन से लड़के हमें नहीं पता, हम इसके साथ कोई आर्टिकल दो। ये है नो आर्टिकल, कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगना, किस सूरत में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी तवज्जो से आपने सुनना है। नॉटी बॉयज़ आर फाइटिंग, अब वो चाहे प्लूरल नाउन हो चाहे उसके साथ एडजेक्टिव भी लगा हो, लेकिन मैं कहता हूँ नॉटी बॉयज़ आर फाइटिंग, के शरारती लड़के जो हैं। चाहे एडजेक्टिव लगा हो ना लगा हो, प्लूरल के साथ आम सेंस में जब फिक्रे की सेंस बता रही हो कि वैसे बात हो रही है, तो हम उनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, ठीक। उसके बाद आ जाए मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, हम इनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, आर्टिकल इस्तेमाल आम सेंस में नहीं होता। मसलन गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा द गोल्ड या अ गोल्ड, सिर्फ गोल्ड। इसी तरह ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये पढ़ चुके हो हम, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरह मैं कहता हूँ फर्नीचर इज़ पॉलिश्ड, तो मैं कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेजेस, गेम्स और सब्जेक्ट्स, यानी लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, गेम्स जितनी भी हैं, सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, टॉपिक, सब्जेक्ट्स, मजमून, उनके साथ हम द इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ही प्लेज हॉकी वेरी वेल, ही प्लेज हॉकी, लेकिन अगर हॉकी से मुराद हॉकी स्टिक हो, आई बॉट अ हॉकी, तो इसका मतलब क्या, गेम, नो, स्टिक। सो सेंस देखा करें, सेंस का बड़ा ध्यान रखना है। ही प्लेज हॉकी वेरी वेल, ठीक है, तो यहाँ स्पोर्ट्स आ गई। मसलन डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक। इसी तरह फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो इन किसी के साथ हमने आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज, डेज ऑफ वीक या सीजन्स, इंपॉर्टेंट डेज होंगे, हर दिन जिसको कोई नाम दे दिया जाए इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे, इंडिपेंडेंस डे, ईद, क्रिसमस, ऑल इंपॉर्टेंट डेज आ जाते हैं। डेज ऑफ वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और सीजन्स, 4 सीजन्स हैं, इनके साथ हम आर्टिकल आम सेंस में इस्तेमाल, जब आम बोलेंगे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ख़ास सेंस को होगी तो फिर हम लगा सकते हैं, लेकिन आम यहाँ बात हो रही है कब नहीं लगना, ठीक है। मसलन ईद कम्स ट्वाइस अ ईयर, मुसलमानों की 2 दफ़ा होती है, छोटी ईद, बड़ी ईद, ईद कम्स ट्वाइस अ ईयर। एवरी डे इज़ नॉट संडे, देखो ना, ये नहीं कहेंगे एवरी डे इज़ नॉट द संडे, एवरी डे इज़ नॉट संडे, ठीक। इसी तरह विंटर इन इंग्लैंड इज़ टेरेबल, कि विंटर, विंटर से मुराद विंटर सीजन, ठीक। तो विंटर इन इंग्लैंड इज़ टेरेबल, लेकिन अगर मैं सीजन लगा दूं तो मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ द विंटर सीजन, क्योंकि सीजन लगा दिया साथ। जब अकेला विंटर बोला जा रहा है आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर ईटिंग टाइम्स के साथ, मतलब लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्रंच कर रहे हैं, कोई भी ईटिंग टाइम है उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। मसलन आई जस्ट हैड लंच विद माई फ्रेंड, यानी मैंने लंच किया है, तो खाने का जो टाइम है आई लंच, यानी आई एम गोइंग फॉर लंच, ठीक है, आई एम गोइंग फॉर डिनर, ठीक है, आई टेक ब्रेकफास्ट, सबके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड डिग्री एडजेक्टिव आमतौर पे जब इस्तेमाल की जाए मुआवजे के लिए सिर्फ कोई आर्टिकल नहीं लगता। मसलन ही इज़ टॉलर देन अनवर, ठीक है, कि वो अनवर से लंबा है तो ही इज़ टॉलर देन अनवर, इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर प्रॉपर नाउन जिसमें लोगों के नाम आ जाएं,
शहरों के नाम आ जाएं, मुल्कों के नाम आ जाएं, आम नाम जब लेंगे कोई आर्टिकल लगेंगे। मैं नसीर के साथ कभी द नहीं लगाऊंगा। हाँ, पीछे क्या पड़ा है कंपैरिजन में, तो वो अलग रूल याद रखना है। ये जनरल है कि प्रॉपर नाउन नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस, सिटीज, कंट्रीज, नो आर्टिकल, विल नॉट यूज एनी आर्टिकल। मिसल तारिक इज माई फ्रेंड, तो मैं कभी नहीं कहूँगा द तारिक, तारिक इज माई फ्रेंड। इसी तरह सियालकोट इज माई सिटी, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान इज माई होमलैंड, कोई आर्टिकल इनके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद आ गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर स्टूडेंट ये गलत भी करते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुने। कुछ जगह ऐसी होती हैं, मसलन स्कूल हो गया, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉस्क, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, ठीक है, कोर्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं बच्चों। इनका एक ख़ास मकसद होता है। स्कूल तालीम के लिए होता है, हॉस्पिटल इलाज के लिए होता है, कोर्ट अदालती फैसलों के लिए होता है, जेल मुजरमों को रखने के लिए होता है। जब इनको इनके मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, मसलन मैं कहूँगा ही किल्ड हिज ब्रदर एंड नाउ ही इज इन जेल, तो मैंने कहा उसने अपने भाई को मारा, अब वो जेल में है। तो अब मैंने जेल को एज ए प्लेस ली है जहाँ जिस मकसद के लिए है, कैदी होता है जहाँ, ठीक है। लेकिन मैं अगर कहूँ मेरा घर जेल के सामने है, तो यहाँ नहीं। जब उसको उसके मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए जगह को, तो द नहीं लगता। लेकिन मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, लेकिन जब फिक्रे में सेंस ही हो कि वहाँ आप उसको उसके मकसद के नहीं ले रहे, सिर्फ एक बिल्डिंग के तौर पे ले रहे हैं, तब दी लगेगा। मतलब मैं कहूँ मेरा घर स्कूल के सामने है, तो मैं कहूँगा माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, ठीक है। लेकिन मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, आई गो टू स्कूल स्टडी, पर द नहीं लगेगा। सो फिर सुन लें, जब कोई ये जगह जो किसी मकसद के लिए यूज़ होती हैं, जिनका खास मकसद है, मतलब स्कूल एक खास मकसद है, बैंक खास मकसद है, कोर्ट खास मकसद है, हॉस्पिटल खास मकसद है, मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, किसी यूटिलिटी के लिए यूज़ होता है, इनका एक इनके अंदर कोई परफॉर्मेंस होती है, कोई ड्यूटी होती है, और उस सेंस में यूज़ कर रहे हैं उसको, उसके मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं, नो आर्टिकल। लेकिन अगर हम उसको खास हालत में इस्तेमाल कर लें, खास हालत क्या है कि जब उसको बिल्डिंग के तौर पे ले लें, कि जब फिक्रे में सेंस ये ना हो कि मैं चर्च की बात कर रहा हूँ एक इबादत गाह के तौर पे, मैं बिल्डिंग के तौर पे ले रहा हूँ, मेरा घर चर्च के सामने है, तो यहाँ बिल्डिंग नहीं, मुराद बिल्डिंग है, ठीक है, तो वहाँ मैं द इस्तेमाल करूँ। लेकिन मैं कहता हूँ क्रिश्चियंस हर इतवार को चर्च जाते हैं, तो चर्च क्या करने जाते हैं, इबादत गाह के तौर पर। जब उसको इबादत गाह लूँगा तो द नहीं लगेगा, जब बिल्डिंग लूँगा द लगेगा। स्कूल को तलीम गाह लूँगा नहीं लगेगा, बिल्डिंग लूँगा लगेगा। हॉस्पिटल को इलाज गाह लूँगा नहीं लगेगा, बिल्डिंग लूँगा लगेगा। मिसाल के तौर पे आई गो टू कॉलेज एवरी डे, मैं हर रोज़ कॉलेज जाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं हर रोज़ कॉलेज जाता हूँ। क्या करने जाता हूँ, या पढ़ने या पढ़ाने। हिज हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, उसका घर कॉलेज के सामने है। अब यहाँ मुराद क्या है, बिल्डिंग, मुराद क्या है, बिल्डिंग। फिर पीपल गो टू चर्च फॉर प्रेयर्स, लोग चर्च जाते हैं दुआ के लिए, तो चर्च होते किस लिए, एक दुआ के लिए, इबादत गाह है। द चर्च बिहाइंड योर हाउस इज वेरी बिग, यहां मैं बिल्डिंग मुराद दे रहा हूं कि वो चर्च जो तुम्हारे घर के सामने है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसी तरह बच्चों, बीमारियों के नामों के साथ हम आम तौर पे द कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करते। यहाँ रूल है नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर बीमारी का नाम प्लूरल शक्ल में आ जाए, कुछ प्लूरल शक्ल में होती है, ठीक है, तो हम उनके साथ द लगा देते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कॉलरा इज़ अ ड्रेडफुल डिजीज़, कि कॉलरा जो है वो एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। या ही डाइड ऑफ कैंसर, या लास्ट ईयर, कि वो लास्ट ईयर कैंसर से मर गया, इनके साथ द कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ही हैड द मीजल्स इन अगस्त, कि उसको अगस्त में मीजल्स थे, खसरा था, ठीक है, तो मैं कहूँगा ही हैज़ द मीजल्स, तो मैंने मीजल्स प्लूरल है, तो उसके साथ मैंने क्या इस्तेमाल कर दिया, द जो है वो इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह अगर पोजेसिव नाउन्स लिए जाएं, यानी पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं, एक तो प्रोनाउंस होते हैं ना,
पोजेसिव नाउन्स होते हैं किसी के नाम के साथ पोजेशन, तारिक का घर, तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं है। मैं कहूँगा ये तारिक का घर है, दिस इज तारिक्स हाउस, द नहीं लगाऊंगा, ठीक है। जॉन्स हाउस इज वेरी बिग, या व्हाट इज योर फादर्स नेम। जब आप किसी रिलेशन को, किसी पोजेसिव नाउन्स को याद करना, प्रोनाउन नहीं कह रहा, पोजेसिव नाउन्स कहा जा रहा है, ठीक। इसी तरह पीछे आपको कहा कि टाइटल वर्ड के साथ द लगता है, मतलब द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि टाइटल वर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं, टाइटल वर्ड्स हैं, क्योंकि नाम तो नहीं है ना, टाइटल वर्ड्स हैं। अगर इनके साथ नाम आ जाए, मतलब मैं कहता हूँ द टीचर, ठीक है, तो लेकिन टीचर के साथ नाम आ जाए, मैं कहता हूँ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गलत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। द मिनिस्टर फवाद चौधरी गलत, मिनिस्टर फवाद चौधरी, यानी मीन्स फिर हम उसके साथ द इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब टाइटल वर्ड्स के साथ नाम आ जाए तो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक। उसके बाद आ गया कि जब मैंने पहले कहा कि पीछे हमने पढ़ा कि जो स्पीशीज़ हैं उसमें हमने कहा कि जानवरों की स्पीशीज़ के साथ और इंसानों की स्पीशीज़ के साथ जब आम सेंस हो, सब स्पीशीज़ बताई जाए तो आर्टिकल सबके साथ लग जाता है, लेकिन इंसानों के साथ जब कोई क्वालिटीज़ लगा दी जाए तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। मसलन मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ द मैन इज़ मॉर्टल, गलत, मैन इज़ मॉर्टल, कभी द का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पीछे हमने पढ़ा कि कुछ स्पेसिफिक टाइम्स हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जिनके साथ द लगता है। अब रूल आ गया, कुछ स्पेसिफिक टाइम्स है, क्योंकि ये रट्टा लगाना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक टाइम्स हैं जिनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। मसलन नून, दोपहर 12 बजे को क्या कहते हैं, नून। उसके बाद नाइट, मिड नाइट, येस्टरडे, टुमारो, इनके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। मसलन ही केम टू मीट मी येस्टरडे, कभी ये नहीं कहूँगा ही केम टू मीट मी द येस्टरडे, ही केम टू मीट मी येस्टरडे। इसी तरह द थीव्स एंटर्ड द हाउस एट मिडनाइट, कभी नहीं कहेंगे द थीव्स एंटर्ड द हाउस एट द मिडनाइट, ठीक है। सो देखो कुछ टाइम ऐसे हैं दिन के औकात जिनके साथ द लगता है, इनको पहर भी कहते हैं, कुछ पहर ऐसे हैं जिनके साथ नहीं लगता। सो ये फर्क आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन ही ना लगाओ तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तारिक इज ए गुड बॉय, तारिक इज अ गुड बॉय, तो अगर फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव के साथ नाउन ना लगा हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा, नाउन लगा हो आर्टिकल लग गया फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव के साथ। मतलब मैं कहता हूँ तारिक इज ए गुड बॉय, लेकिन मैं कहता हूँ तारिक इज गुड, फिर मैं बॉय नहीं लगाया तो फिर अ नहीं लगना, ठीक है। इसी तरह बॉयज़ आर नॉट, इसी तरह कोई भी मैं कहता हूँ अजमल इज़ अ ब्रेव मैन, लेकिन मैं नहीं लगाता तो मैं कहूँगा अजमल इज़ ब्रेव। अब यही रूल कभी कभी फर्स्ट डिग्री के साथ जब हम एक से ज़ायद खूबियाँ इस्तेमाल करें, यानी एक के साथ भी वही रूल है, अगर एक से ज़ायद इस्तेमाल करते हैं तभी ये रूल है। मतलब मिसाल के तौर पे तारिक इज़ गुड एंड ब्रेव, हमने पीछे रूल क्या पढ़ा है कि अगर एक से ज़ायद खूबियाँ आ जाएं तो पहले वाले के साथ लगेगा। कब लगेगा? जब उसके साथ नाउन नहीं लगा होगा, जब नाउन लगा होगा, जब नाउन नहीं लगा होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तारिक इज़ अ गुड एंड ब्रेव बॉय, अब अ गुड लगेगा, लेकिन तारिक इज़ गुड एंड ब्रेव नो बॉय तो फिर नो आर्टिकल। इसी तरह बॉयज़ आर नॉटी एंड रूड, चाहे प्लूरल भी हो जाए, रूल यही है कि जब आर्टिकल लगेगा बॉयज़ आर नॉटी एंड रूड, बॉयज़ नॉटी भी हैं रूड भी हैं, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ ना किसी भी एडजेक्टिव के साथ, ठीक। उसके साथ फिर अब आगे बड़े इंपॉर्टेंट एक दो इस्तेमाल, फिर जैसा पिछले एक दो बड़े इंपॉर्टेंट इस्तेमाल थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, फिर कुछ ऐसे यूजेज होते हैं, बट इनको कहते हैं मखसूस इस्तेमालात, पर्टिकुलर यूजेज, जिनके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। कब नहीं करते? मसलन फ़र्ज़ करें हमने फ्रेज़ यूज़ किया द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ,
द जॉब ऑफ, ठीक है, द पोजीशन ऑफ, ठीक है, द काइंड ऑफ, द टाइप ऑफ, द वैरायटी ऑफ, द सॉर्ट ऑफ, इनके साथ द लग गया है। अब इनके साथ जो भी नाउन लगेगा आर्टिकल नहीं लगेगा उसके साथ। कोई भी प्रोफेशन, मतलब मैं गौर करें, ही वॉज वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ द मैनेजर, नो, ऑन पोस्ट ऑफ मैनेजर, ठीक है। मतलब लेकिन मैं कहूं ही इज द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, ही इज द मैनेजर, वहां द लग गया। लेकिन जब द पहले जो लग गया है, मतलब मैं कहूंगा ही वॉज वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ द मैनेजर, गलत, द पोस्ट ऑफ मैनेजर। या ही गॉट द जॉब ऑफ टीचर, ये नहीं कहेंगे ही इज गॉट द जॉब ऑफ द टीचर, ही गॉट द जॉब ऑफ टीचर। हाँ, कभी एक ही सेंस आ जाए, उसे एक टीचर का जॉब दे दिया गया, तो हम कह सकते हैं ही गॉट द जॉब ऑफ अ टीचर, वो कभी। लेकिन आम जब बोलेंगे तो फिर जब उसके साथ लग गया द, तो फिर उसके साथ नहीं लगेगा। इसी तरह ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ डीएसपी या एसएसपी या डीसी, जो भी आप लिखें, लेकिन द रैंक लग गया तो आगे दोबारा आर्ट नहीं लगेगा। इसी तरह व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज इज दिस, ये किस तरह का, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज। अब जरूरी नहीं कि सॉर्ट के साथ आर्टिकल भी लगे, नहीं, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज, सॉर्ट ऑफ जब फ्रेज आ गया, रैंक, कोई भी फ्रेज आ जाए, इन फ्रेजेस को याद रखना है, इनके साथ जब नाउन आ जाए तो उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे वो टाइटल ही क्यों ना हो, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि टाइटल के साथ द लग सकता है, ठीक है। हम कह सकते हैं ही इज ए टीचर या द टीचर इज टीचिंग, ठीक है। हाँ, लेकिन जब ये इस सेंस में आ जाए तो फिर हम इस्तेमाल नहीं करते। और आखिरी इस्तेमाल है बच्चों, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता किसके साथ, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के साथ नहीं यूज़ होता, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ नहीं होता, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ नहीं होता, इनडेफिनिट एडजेक्टिव के साथ नहीं होता, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में से कोई भी एडजेक्टिव जो भी पिछले चैप्टर में हमने पढ़े हैं, अपने 10वें लेसन में पढ़े हैं, उनमें किस्में जो हमने पढ़ी थी एडजेक्टिव की, उनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे आई बॉट 10 मैंगोज या आई बॉट मैनी मैंगोज, आई बॉट 10 मैंगोज या आई बॉट मैनी मैंगोज, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके साथ हमने नहीं कहा आई बॉट द 10 मैंगोज या द मैनी मैंगोज, नो, या अ 10 मैंगोज, नो, ठीक है। हाँ, इसी तरह दैट कार इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट कार इज वेरी ब्यूटीफुल, हमने इसके साथ ये नहीं कहा कि अब दैट, यहाँ देखो दैट आपने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दैट आपने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ कार के मायने में इजाफा। सो देखो, ये एक बात और आपको समझ आ गई कि वही अल्फाज प्रोनाउन का काम भी करते हैं, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, और वही अल्फाज एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। अल्फाज तो वही होते हैं लेकिन यूजेज उनकी एक जैसी होती है, ठीक है। इसी तरह ईच बॉय हैज़ टू वर्क हार्ड, ईच बॉय हैज़ टू वर्क, डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, इधर इधर, इनके साथ भी आर्टिकल ही लगता। फिर विच कार डिड यू बाय, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आप कहते हैं। विच कार डिड यू बाय, इनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर कि आर्टिकल इंग्लिश में किस तरह किन सूरतों में इस्तेमाल होता है। आपने देखा 3 सूरतों में इस्तेमाल होता है। एक है इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल, ए और एन, आपने 15-16 इस्तेमाल वो देखे। फिर आपने देखा डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल द का, और वो सबसे ज़्यादा है, वो 30-40 आपने, 20 के बाद 21वां में तो 20 की लिस्ट है पूरी, तो 20 वो लगा लो, 20 वो लगा लो, 40 के करीब तो इस्तेमाल उसके आपने देखे, 40 और 15-16 उसके जो आपने देखे हैं, 20 उसके देखे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल के 60 हो गए, ठीक है। और ये तकरीबन जो है ये आप नो आर्टिकल का इस्तेमाल 15-16 इस्तेमाल ये हैं। तो अगर हम गौर करें 40 और 20 60 और 15 75 इस्तेमालात बनते हैं आर्टिकल के, और ये अभी भी थोड़े हैं। इनका बेस्ट तरीका क्या है कि इनको बहुत अच्छे तरीके से आप रिवाइज़ करें, इस वीडियो को बार बार देखें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। सारे रूल्स आपको मैंने समझा दिए हैं,
बारीकी से समझाए हैं। जो ऐसे रूल्स थे जो पीछे हमने पढ़े हुए थे उसको मैंने सब गो थ्रू किया है, उनको मैंने तेज़ी से नहीं पढ़ा उनको, लेकिन जो नया रूल आया है उसको मैंने पूरी तवज्जो से आपको बताया है ताकि आपका बेहतरीन तैयार हो। मुझे उम्मीद है आप इन वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। जो दोस्त आपके जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते नई से नई वीडियोस जो हैं वो आपके पास आती जाएंगी और ये सिलसिला हो सकता है 1 साल चलता रहे, क्योंकि ये सीरीज़ कभी ख़त्म नहीं, कभी ना कभी तो ख़त्म होगी, लेकिन इट्स अ वेरी लॉन्ग सीरीज़ में भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आनी हैं। ठीक है, सो इसका टाइटल हम चेंज कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये सीरीज़ हमारी एजुकेशनल सीरीज़ जो है वो हमारी चलती रहेगी। लेसन्स के नंबर, नाम, टाइटल बदल सकता है। उसमें टेंस आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं हाउ टू लर्न टेंसेस। ठीक है, तो उसमें उसका नाम हम बदल देंगे, लेकिन वो लेक्चर्स की सीक्वेंस जो है वो इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।